तेरे ड्राइवर ने बोला था नहीं बोलने के लिए, फिर कैसे बोलते हम लोग? बेचारा डायनासोर की उम्र का एक ही बुड्ढा था हमारे पास। दासा दासा क्या यार? वो तुझसे भी पतला बुड्ढा था ना, वो गायब हो गया। अबे तो बुड्ढा कौन सा डीजल था कि उसके बिना बस नहीं चलेगी। हाँ, चल लेकिन जाने यार दे। फिर भी एक बुजुर्ग तो था ना हमारे पास। वो देख। ओ भाई साहब जरा इधर आना, इधर आना। एक मिनट काम है, इधर जी। आना। आना। मैं जी बैठना, नमस्कार। बैठना। आप किसी चैनल के रिपोर्टर है क्या? नहीं जी, मैं राइटर हूँ। हाँ। शादी हुई क्या? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक। ऐसी कोई लड़की नहीं मिली कि जिसके साथ मैं घर बसा सकता। कैसी लड़की चाहिए? मुझे जी सर एकदम सीधी सादी लड़की चाहिए। दीपा जैसे। और सर उसमें इतना प्यार हो कि प्यार कभी खत्म ना हो। प्यार तो दीपा में पूरा भरा हुआ है। हाँ। और सर वो इतना प्यार करे कि पति को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। दीपा घर में हो तो बाहर जाने की जरूरत भी क्या है? हाँ? और सर उसमें समझदारी इतनी होनी चाहिए कि वो मेरी भावनाओं को समझे कि मुझे क्या चाहिए। यह समझदारी तो दीपा में कूट कूट कर भरी हुई है। क्या ख्याल है दीपा के बारे में? मुझे लगता है कि मेरी अधूरी किताब और अधूरी जिंदगी इस बस में आके कंप्लीट हो गई है। बड़ा काम है। आप डॉक्टर है, आपने कई लड़कियों का इलाज किया होगा, लेकिन निशा सबसे अलग है। देखो आप बिजी आदमी है, आपको दुनियादारी नहीं मालूम, लेकिन दुनियादारी में निशा एकदम एक्सपर्ट है, किसी को भी हैंडल कर सकती है। ये एकदम समझदार है, वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। तो मैं रिश्ता पक्का समझू? है? आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं इतनी जल्दी? देखो शादी भाग्य में लिखा होता है, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, इसमें सब गड़बड़ घोटाला होता है। मेरे ख्याल से आप निशा को चाहते हैं। निशा अच्छी लगती है ना? आप मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छा इंसान लगते हो। आप उनसे भी पूछ लीजिए ना जरा। अरे उससे क्या पूछने का, इसलिए तो गोवा जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब शादी करने के लिए गोवा जा रहे थे, अब लड़का मिल गया, अब शादी तो क्या रास्ते में भी हो सकती है। रास्ते में? हाँ। आप बहुत जल्दी में नहीं है? अरे बहुत जल्दी में है। निशा, निशा जरा बेटी इधर आ। भैया जी ये देखिए क्या बाइक चला रहा है। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। देखिए तो कोई हाथ मत लगाना, ये पुलिस केस भी हो सकता है। अरे पूरी तरह गिरा भाई। कौन है? पुत्री, ये तो वही बुढ़ा है। अरे बेगम, ये तो वही बस वाला है। हाँ। अरे डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। अरे आइए ना, देखिए ये। आ रहे। ये तो वही हटिए सर, देखिए देखिए। हाँ दिखाइए। भैया जी ये जिंदा है, इनको हॉस्पिटल ले चलिए। चलिए आइए। चलो हॉस्पिटल उठाओ। अरे उठाइए ना, देख क्या रहे हैं आप? एक मिनट कुछ कह रहे हैं। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? वक्त तो है अभी, अस्पताल जाने का तो वक्त लग रहा है मुझे। तुम्हारे साथ बस में सफर करके मैंने महसूस किया कि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, वो तो है। इसलिए तुमको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा तुम सबको जीने की आस है, मैं तुम्हें जीने का एक राज बता रहा हूँ।
20 साल पहले आराम से आराम से। मैंने एक बहुत बड़ी रॉबरी की थी। चोर है बे। वो रॉबरी का माल मैंने कहीं छुपा रखा था, ये सोचकर कि वक्त पूरा होने पर ऐश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अरेस्ट हो गया और मुझे 20 साल की सजा हो गई। हाँ फिर 20 दिन पहले जब मैं जेल से छूटा, 2 सिपाही मेरे पीछे लगे रहे, केस सॉल्व करने के लिए नहीं, फिर बल्कि इसलिए कि वो उस पैसे से ऐश कर सके। मैं नहीं चाहता वो खजाना पुलिस वालों के हाथ लगे, इसलिए तुम लोगों को खजाने का राज बता रहा हूँ। कितना बड़ा खजाना था? इतना बड़ा कि तुम सबको करोड़पति बना सकता है। तुम लोग उधर ही रुको। गाड़ी रुको बे। जेल में रहकर मैंने नहीं बच जाएगा। ये नक्शा बनाया है। ये संभालो। एक कर रहा है। कोई एक आदमी को देखने दो। ये खजाना पोस्ट मास्टर पुराना नाम बता। बोलो पोस्ट। हाँ बोलो तो। मडगांव। हाँ बोलिए। मशहूर मशरूम मडगांव बोल रहे हैं। मडगांव बोल रहे हैं। मडगांव बोल के मारे शायद। मडगांव नहीं, मर गया कह रहा है। त्रिकोण गोला ये कुछ है जरूर, लेकिन बकवास है। आप लोगों के काम करेंगे, मेरे काम आ जाएगा वैसे। भैया जी ये रास्ता वास्ता कुछ नहीं है, ये तो ईसीजी रिपोर्ट है। हम बता रहे हैं आपको कि ये आदमी बुढ़ापे की वजह से बहकी बातें कर रहा था। ये तो ईसीजी रिपोर्ट है। दिखा मेरे को भी देखना है। पार बंद होने के बाद मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरा भी एसीजी निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं था। अरे अन्ना मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ये एसीजी बीसीजी कुछ भी नहीं है। ये तो वो अपना घंटा यार क्या ये। कुछ नहीं ना, ये कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है। फालतू है, जबरदस्ती का टाइम पास कर रहे सारे। ये लो नक्शा फाड़ दिया। अरे काय फाड़ दी तुमने वो रिपोर्ट? ये क्या यार, नक्शा फाड़ दिया। अभी बोल रहे थे कुछ नहीं, ऐसा ही है। जब हमने फाड़ दिया तो खजाने का नक्शा हो गया। बुड्ढे ने मरते समय राज सबको बताया है। हम सब इसके बराबर के भागीदार हैं। एक एक टुकड़ा मैं सबको बांटता हूँ। सबको क्यों बांटोगे भाई? सबको क्यों बांटोगे यार? तो तुम मत लो। सब साथ में है ना, सबने सुना है बुड्ढे ने क्या बोला है। अच्छा ठीक है। ये जब जरूरत पड़ेगी हम सब नक्शा एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। उसमें एड्रेस देख के उसी तरफ एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, बच्चा मत करो, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, टुकड़ा लाइए। ये लो। लाइए। अरे दे रहा हूँ, क्यों फड़फड़ा रही हो? देखिए मडगांव आ गया हमारे पास। ले भाई, हेलो ले ना। लाओ। तुम लोग हटो यहाँ से। अरे वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या हो रहा है इधर? हाँ? क्या हुआ यहाँ पे? क्या? नमस्ते। बुढ़ो मुंह खोलने से पहले मरना मत तू। 20 साल तक तूने अपना मुंह बंद रखा है। अरे ओ चाचा, भाई बहुत देर से निकल चुके हैं भाई साहब। आपको अगर कुछ पूछना है तो आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा भैया। कौन है बे तू? हाँ? पुलिस वाला। कौन है? मैं सर ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? तूने इसको ठोका ना? अरे नहीं, हम क्यों ठोकेंगे? खुद ही ठोक गए। मैंने ठोका क्या? नहीं। अच्छा, सभी मिले हुए हैं। चलो पुलिस स्टेशन, मुंह सब लोग खोलेंगे 1 by 1। चलो भैया जी सुनिए भैया जी। सर एक सेकंड। मैं सर आपको बता सकता हूँ इसने मरते समय क्या कहा था। बता सकते हो? कौन है मैं? हाँ कौन है? अरे क्या कर रहा है? हाँ क्या बोल? दरअसल मरने से पहले बेचारे बहुत दुखी थे। हाँ कह रहे थे कि इस जन्म में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी ना देख पाया, क्या? शायद अगले जन्म में। बाकी सब करेक्ट था। बस दुखी थे कि अमित जी ने शादी में नहीं शेख और मैं जानता हूँ उसने क्या बोला। क्या बोला? मरने से पहले उसने मुझसे सवाल किया क्या? कि लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट का विनर कौन है। कौन है? मुझे नहीं पता, आपको पता है? मुझे भी बोला मरते मरते। क्या? दुख इस बात का है हाँ। कि डांस बार फिर से चालू होगा, वो देख नहीं पाएगा बेचारा। हाँ? करमदों का डांस देखना तो बेचारे को। डांस? भैया जी हाँ। हमको पता है। क्या? कह रहे थे कि मुझे मरने में खुशी इस बात की है हाँ। कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप में हारता हुआ नहीं देख पाएंगे। बहुत खुश थे भैया जी। भाई साहब, उसकी हालत कभी खुशी कभी गम जैसी थी।
इस बात से खुश था कि उसे जेपी दत्ता की और फिल्म देखनी नहीं पड़ेगी। उसको गम इस बात का था, काश उमरा जान आने से पहले मेरी उम्र जान क्यों नहीं निकल गई। अबे चुप! फोन बज रहा है, फोन उठा लीजिए, आप तो इनकमिंग फ्री है। हेलो। वो बुड्ढा पकड़ा गया कि नहीं? नहीं नहीं सर, बुड्ढा तो मर गया सर। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। वो करोड़ों रुपए की रॉबरी का राज बताए बिना वो नहीं मर सकता। साले हरामजादे, तू कहाँ था जब वो मर रहा था? सर मैं उसी का तो पीछा कर रहा था, पर मुझसे भागते भागते वो अपनी मोटरसाइकिल उसकी खाई में गिरी और वो मर गया सर। लेकिन उसकी लाश के आसपास पैसेंजर बस जो जा रही थी गोवा, उसके पैसेंजर्स खड़े हुए थे। उनमें से किसी ने कुछ बताया कि नहीं? कहते तो हैं सर कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो कहता हूँ इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ और अपने तरीके से इनका मुंह खुलवाता हूँ। मुंह तो क्या, सब कुछ खोल कर बैठ जाएंगे ये लोग। मेरी एक बात ध्यान से सुन, चालाकी से इन लोगों का पीछा कर और उसके बाद चालाकी से राज का पता लगा खोजू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गया। अच्छा तुम लोग जाओ। हाँ, जाओ, चलो, जाओ, चलो, जाओ, चलो, जाओ। देख भाई, ये मुंबई, ये चिपलून, ये गोवा, ये बाईपास है अपना। चिपलू लंबा नहीं है कुछ? नहीं, छोटा कर देते हैं। ये लो, हो गया छोटा। अरे अन्ना क्या करें भाई? मुझे तो लगता है सीधा गोवा चलकर खजाना ढूंढेंगे। भैया जी क्या लगता है आपको कि 20 साल पहले गड़ा हुआ खजाना आप लोगों को इतनी आसानी से मिल जाएगा? कोई हलवा है क्या? अरे नहीं मिला तो क्या टेंशन है, हम गरीबी लेके पैदा हुए थे, गरीबी में जवान हुए, गरीबी में पड़े हुए हैं, अब गरीबी लेके निकल लेंगे। मुझे तो लगता है कि हमें ट्राई मारना चाहिए। हाँ, कहीं बाद में अफसोस ना हो कि ट्राई नहीं किया। नहीं देख डॉक्टर, अपने जैसे लोगों के पास दो तरीके से पैसे आते हैं, या तो छीन लो किसी से या फिर ऐसी कोई लॉटरी लग जाए। और ऐसी लॉटरी की हमें सख्त जरूरत है भैया। हाँ। क्योंकि हम में से ऐसा कौन है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ? बात तो सही है, इसको इसके घर से भगा के लाया, पैसा ही नहीं है जेब में, आगे क्या मालूम क्या होगा। मुझे भी पता नहीं गोवा जाकर क्या करूंगा। कम से कम खजाना मिला तो नया धंधा शुरू करूंगा। अगर मुझे खजाना मिल गया तो अपनी लिखी हुई किताब पर फिल्म बनाऊंगा।